सबको good afternoon on Instagram Live. I thought that I will come and say hello, hi Bikro. I just thought that I'll come live and I say hello to everyone, especially in Instagram. A lot of younger people are there compared to Twitter, which is mostly political people, and Facebook, which has a slightly older generation profile. And Instagram is one of the youngest profiles, and it's one of the fastest growing social networks. So मुझे लगा कि from time to time I should come on Instagram and directly connect with my younger generation. First of all, Chibai, Kulungka, Namaskar, hello, Nadammo, Juju, to everyone. How are you doing? Good afternoon everyone. I love you all. थोड़ा सा मैं एक दो इशू में बात कर रहा था. I agree Twitter hasn't penetrated. Twitter is actually X, the platform, is not for the younger generation. It's too heavy. Sometimes I feel on Twitter people abuse too much. They are too opinionated. बहुत ज़्यादा opinion हो जाता है. God has given us 2 ears and 1 mouth. So sometimes we should listen more and talk less. And I think in Twitter, too many people talk too much. They have too many rigid opinion. Instagram, you can learn things, you can hear things. You can hear things from the younger people, which is very important. So anyway, I just wanted to come live on Instagram and connect with all of you all. First of all, Belaino Hambai, thank you. जो लंदन का ट्रिप रहा, लोग कुछ भी कहे, जब रिपब्लिक डे का परेड हुआ था, and culture was not shown in the right way in the Republic Day parade. I was very proud that Tripura was highlighted in the Republic Day. First of all, let me be very clear. I was very proud. लेकिन जब अपना culture mix match हो जाता है, it was not shown properly. I really didn't like it. And then I spoke to a lot of young boys and girls, and they said, Bubagra, why is our culture not shown in the right way? तो उस समय मैंने ठान लिया था कि मैं अपना तिपरासा कल्चर को हाईलाइट करूंगा. किसी का कल्चर को नीचे नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अपना कल्चर को हाईलाइट करूंगा, अपना स्टेट का कल्चर को हाईलाइट करूंगा. एंड आई विल डू इट इन लंदन, अब्रॉड. क्या उखाड़ेगा हमारा कोई कुछ? बिकॉज आई वॉन्ट आवर पीपल टू फील प्राउड. एंड इफ यू हर्ड माई स्पीच, आपने अगर मेरा स्पीच भी सुना होगा, मेरे सामने कोई कागज नहीं था, मेरे सामने देयर वाज नो स्क्रिप्ट. It was not a bhashan. I spoke from my heart, and I continue to speak from my heart for my state, for my region, for my people. And इसमें कोई शर्म का बात. I also want. We went and we showed our culture. हम universities गए, MOU साइन किया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में MOU के बारे हम बात कर रहे हैं. स्पोर्ट्स में बर्नस्मथ यूनिवर्सिटी में दे वेरी इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट. रोबोटिक साइंस में, स्किल डेवलपमेंट में. आई फील दैट अगर हमें अपना यंगर जनरेशन को उठाना है तो ये पॉलिटिक्स थोड़ा कम करना पड़ेगा और अपने कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा वेयर वी कैन एक्चुअली बिकम मोर सक्सेसफुल. इन द फ्यू डेज, आने वाले थोड़े दिन के बाद, आई एम मीटिंग ऑल दीज यंग, हमारे तिपरासा जो बिजनेस ओनर्स है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो इंडिपेंडेंटली इनकम बढ़ाना चाहते हैं. मैं उनसे मिल रहा हूँ, मैं इंटरेक्ट भी करूँगा. और आई अपील टू आवर यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप खुद अपना अगर लंदन बिजनेस चेंबर्स कॉमर्स हो सकता है, बंगाल चेंबर्स कॉमर्स हो सकता है, असम में एक कॉमर्स का एक सेटअप हो सकता, तो व्हाई कांट वी क्रिएट अ तिपरासा बिजनेसमैन कॉमर्स चेंबर? कुछ भी आप लोग क्रिएट कीजिए. आई विल मीट यू, आई विल ट्राई टू हेल्प यू गेट लोन्स. आई वांट, अगर हमने 10 या 15 तिपरासा लोगों को सक्सेसफुल बिजनेस में बना दिया, तो वो भी एक इंस्पिरेशन होगा हमारे लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए.
और उसके लिए आई एम विलिंग टू पुट माई ओन मनी ऑल्सो, आई एम विलिंग टू इन्वेस्ट विथ यू ऑल ऑल्सो, लेकिन एक संग करना पड़ेगा। बात है कि वी हैव टू अपना कम्युनिटी को उठाने ही पड़ेगा। और ये पॉलिटिक्स हैज़ टू, जिंदगी में पॉलिटिक्स कम करना पड़ेगा। आप देखिए, मैं हमेशा आई एम टेलिंग यू दिस, आप नोटिस कीजिए। हाँ, मैं खुद पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। पॉलिटिशियन के घर के सामने आप बहुत सपोर्टर्स देखेंगे। 99% लोग जो जाते हैं उनके पास पैसा नहीं है, उनको हेल्प चाहिए, नौकरी चाहिए, दवाई के लिए पैसा चाहिए, बच्चे का एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, हेल्थ प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, स्टूडेंट लोन हो, सब लोग लाइन लगाते हैं मंत्री के घर के सामने, एमएलए के घर के सामने, एमडीसी, ईएम, नेता के घर के सामने। ठीक है, आप अमीर लोगों के घर में जाके देखो, पॉलिटिशियन अमीर घर के सामने लाइन लगाएगा। कोई भी पार्टी का हो, अगर आपके पास पैसा है तो नेता आपके घर के सामने लाइन लगाता है। तो उसका मतलब क्या है कि अगर जिंदगी में आपको बहुत लोग आपको गरीब रखना चाहते हैं, want to keep you poor because it is easy to divide the poor। बंगाल में देख लो, पॉलिटिक्स बहुत है, गरीबी भी बहुत है। बिहार में देख लो, पॉलिटिक्स बहुत है, गरीबी भी बहुत है। यूपी में देख लो, पॉलिटिक्स बहुत है, गरीबी भी बहुत है। त्रिपुरा में देख लो, पॉलिटिक्स बाप रे बाप क्या पॉलिटिक्स है, गरीबी भी बहुत है। तो जब तक हम लोग गरीब रहेंगे, पॉलिटिक्स हमें डिवाइड करके ही अलग रखेगा। क्योंकि आप कभी देखेंगे, गरीबी एक गरीब को फाइट करता है। मांडाई में कुछ प्रॉब्लम हुआ, कंचनपुर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, अम्बासा में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो आप देखेंगे कि गरीब के घर में ही फाइट हो रहा है। कभी दो बिजनेसमैन एक दूसरे को मारता नहीं है। आप कभी नहीं देखेंगे कि अंबानी और अदानी फाइट कर रहा है। आप कभी नहीं देखेंगे कि टाटा बजाज से फाइट कर रहा है। आप सिर्फ देखेंगे कि दो गरीब, एक पार्टी का वर्कर दूसरे पार्टी के वर्कर को मार रहा है, पीट रहा है, बॉयकॉट कर रहा है, क्योंकि आप थोड़ा रुपए देकर एक दूसरे को लड़ा सकते हो। और जब तक हमारे लोग, हमारे तिपरासा लोग गरीब रहेंगे, बंगालीज भी, जब तक हमारे देश के लोग गरीब रहेंगे, हमको डिवाइड किया जाएगा पार्टी के नाम में, रिलीजन के नाम में। आपका शक्ल अलग लगता है, आपका भाषा अलग है, दे विल डिवाइड अस। तो मैं अपने लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, दैट्स वाई मैं 14-15 को मैं आई विल मीट ऑल दीज यंग बॉयज एंड गर्ल्स जिनको बिजनेस करना है। मैं आपके लिए सॉफ्ट लोन्स भी लाकर कुछ करना चाहता हूँ, सो दैट आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, आपका भविष्य आप खुद बनाएं। और जो आपके माँ बाप, व्हाट योर मदर एंड फादर वेंट थ्रू, यू डोंट हैव टू गो थ्रू दैट। कुछ भी हो, आपको अंबानी नहीं बनना। आप कॉफ़ी शॉप खोलिए, आप होम स्टेज बनाइए, आप हमारा जो फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, पाइनएप्पल का हो या हमारा बैम्बू का हो, उसको कीजिए। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन मौका नहीं मिलता। अच्छा, मैंने देखा प्राइवेट बैंक्स का, प्राइवेट बैंक्स ज़्यादातर क्या करते हैं, उन्हीं को लोन देते हैं जो एक्चुअली कभी लोन पे नहीं करते। मैक्सिमम पीपल जो लोन को डिफ़ॉल्ट करता है वो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन उनको लोन मिलता है क्योंकि उनका कनेक्शन है। और हमारा जो तिपरासा है या बंगाली है या नॉर्थ ईस्ट का है, हम जब जाते हैं तो बोलते हैं कि ये दिखाओ, वो दिखाओ, ये दिखाओ। तो मेरे मन में और एक चीज़ है जो विच आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू ऑल, कि आई वांट टू it's a thought in my heart, but I want to open up a bank, cooperative bank for our people, where we can actually help our people get loans, open your own account for our own people, अपना खुद का बैंक। अगर तमिलनाडु के लोग खुद का बैंक खोल सकते हैं, अगर
केरला के लोग में एक डिस्ट्रिक्ट के लोग खुद का बैंक मुथूट फाइनेंस कैसे खुला, ये सब। तो हम लोग भी अपना क्यों नहीं एक अपना कोऑपरेटिव बैंक बनाए, जहां में हम अपने लोगों को लोन्स दे सके अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बेनिफिट्स दे सके, एजुकेशन लोन्स दे सके। तो ये मैंने सोचा कि ये भी हमें एक प्रोसेस करना चाहिए। एंड आने वाले थोड़े दिन के बाद मैं इसमें भी क्लियरली विचार करूंगा। वी हैव टू ऑफ कोर्स अप्लाई फॉर आरबीआई क्लियरेंस एंड ऑल दीज थिंग्स, बट इफ त्रिपुरा हैज टू ग्रो, बिकॉज आप देखते हैं कि बांग्लादेश तो हमें रोज दे वांट टू swallow us. And if we have to grow, we have to be not only strong physically but also financially. Education, very good question, विद्युत देव वर्मा। तो थोड़े दिन पहले एक मैं प्लेन में था, मैं दिल्ली जा रहा था, तो एक आईएएस कोचिंग एकेडमी का एक संस्था है, उसके ओनर मुझसे आकर मिले और उन्होंने कहा कि देखिए मैं आपसे 1 साल से मिलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। सो आई सेड अभी है, आप बताइए क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं आईएएस कोचिंग, यूपीएससी कोचिंग, टीपीएससी कोचिंग, जुडिशरी, टीसीएस कोचिंग मैं देना चाहता हूँ और मैं ये त्रिपुरा में कर रहा हूँ, लेकिन आई वांट टू हेल्प बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रॉम टीटीएडीसी। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा आइडिया है, कितना लगेगा कॉस्ट। तो उन्होंने कहा कि अगर हम ऑफलाइन भी करते हैं, ऑफलाइन ही होना चाहिए, ऑनलाइन से कुछ होता नहीं है, ऑफलाइन करना चाहिए अगरतला में, तो साल का 60,000 जाएगा। तो मैंने कहा कि आपका टारगेट कितना है, तो उन्होंने कहा 100। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर 60,000 का कॉस्ट है और अपने बच्चे और लड़के और लड़कियां ये कोर्स में जाना चाहते हैं, यूपीएससी हो, जुडिशरी हो, टीसीएस हो, जो भी हो जिसमें हमारा वी कैन बिकम गुड ऑफिसर्स। तो मैंने कहा कि अगर कॉस्ट है 60,000, आप सब्सिडाइज कर रहे हैं, तो चलो मैं 35,000 देता हूं और स्टूडेंट को 25,000 देने दो। लेकिन ये कैंपस, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा, ये त्रिपुरा में होगा और ये ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं। वो अग्री कर चुका है। तो मैं जब अगरतला जाऊंगा इस बार, मैं उनसे मिलूंगा, मैं उनका इंस्टीट्यूट भी जाके देखूंगा, और अगर मुझे लगता है कि सब पैरामीटर ठीक है, जेन्यून है, तो हम टीटीएडीसी से 100 स्टूडेंट को 35,000 रुपीज़ जो इस एकेडमी में पढ़ते हैं उनको हम सब्सिडाइज करेंगे कि कल अगर हमारे लड़का या हमारी लड़कियां अच्छे ऑफिसर्स बनेंगे तो ये हमारा सोसाइटी के लिए अच्छा है। तो ये इसमें अगेन मैं नहीं पूछूंगा कि आपके माँ बाप सीपीएम में है या कांग्रेस में है या मोथा में है या बीजेपी में है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका करियर, आपका फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। पॉलिटिक्स जाए जहां भी जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना कम्युनिटी को एक इकोनॉमिकली उठाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। तो ये मेरा अगेन थिंकिंग है। आई वांट, एक लास्ट बात है जिसमें मैंने अभी बात किया है, ये जो सेंटिमेंट आपको लगे कि बांग्लादेशी इलीगल, इसके अभी थोड़े दिन पहले किला में आया, तो हमारा मेन रोल क्या है? हमारा मेन रोल है कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इलीगल इमिग्रेंट जो भी त्रिपुरा में घुसे उसको आइडेंटिफाई करे, पुलिस में रिपोर्ट करे और उसको डिपोर्ट करे। तो मैंने अपने लोगों को बोला है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक अपने अंदर से बैठकर बात करके हेल्पलाइन निकालिए, सेंट्रल हेल्पलाइन। और अगर कोई भी गांव में किसी ने भी कोई इलीगल बांग्लादेशी को देखा तो इमीडिएटली उस नंबर में फोन करके रिपोर्ट करें। हम डायरेक्टली एसपी, डिस्ट्रिक्ट एसपी से बात करके हम रिपोर्ट करेंगे और इनको पकड़ के वापस बांग्लादेश में भेज देंगे। देखिए, आज के दिन हमारे पास पहले से नौकरी नहीं है और हम बांग्लादेशी को त्रिपुरा में आने दे रहे हैं, इंडिया में आने दे रहे हैं। पहले अपने लोगों के बारे में चिंता करें,
तब उनके बारे में चिंता करें। अच्छा, पहले से हमारे पास हॉस्पिटल्स पहले से भरे हुए हैं, हमारे पेशेंट्स जमीन में सो रहे हैं, पलंग नहीं मिलता, और हम और पॉपुलेशन को बांग्लादेश से इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करना है तो कंप्यूटर को इंपोर्ट करो। बांग्लादेशी को इंपोर्ट करने से नुकसान हम सबका है। तो मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन टिपरा मोथा को बोला है कि आप हेल्पलाइन नंबर निकालिए, सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर, और कहीं में भी अगर किसी ने देखा कि कोई घुसपैठिया आया है तो उस नंबर में फोन कीजिए। एंड आई एम टेलिंग माय ऑर्गेनाइजेशन टिपरा मोथा, आप इसको इमीडिएटली, कानून अपने हाथ में मत लीजिए, इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फोन करके कीजिए और इंश्योर कीजिए थ्रू लोकल कोऑपरेशन कि इन बांग्लादेशी को वापस बांग्लादेश में हम भेज दें। ये मेरा क्लियर पोजीशन है। अ, और लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। प्लीज मुझे बोलेगा कौन से जो खोलने जा रहे हैं। देखिए, जो भी है ट्रांसपेरेंट होगा। मैं नहीं खोलने जा रहा हूँ। कोई भी अगर एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट है जो यूपीएससी, टीसीएस या जुडिशरी के लिए पहले से कोचिंग दे रहा है तो रेप्यूटेड होना चाहिए। पैरामीटर मैं खुद जाके विजिट भी करूंगा, और जब ठीक होगा तभी हम इसका बात को आगे ले जाएंगे। खोगेंद्र रूपिनी, अगर आपके घर के पास बहुत बांग्लादेशी है तो काइंडली इन्फॉर्म द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और तिपरा मोथा से भी मैं आपको किसी को बोलता हूँ, आप अपना नंबर मुझे डीएम, मैं फोन करके मालूम करेंगे। अगर जेन्यून बांग्लादेशी है, जेन्यून घुसपैठिया है, रोहिंग्या है, तो हमें टीटी एडीसी स्कॉलरशिप फॉर एवरी तिपरासा, एडीसी के अंदर हो या एडीसी के बाहर भी हो, ऑल तिपरासास। तो जो भी इलीगली आया है उनको हम त्रिपुरा में नहीं रहने, इंडिया में नहीं रहने देंगे। बस ये मेरा बात है। एंड्रू, you will get your greater Tripura land if you are no longer poor. We will get what we want. But to remain united, you have to also, that's why when I say that united क्यों होना चाहिए और हम क्यों divided हो जाते हैं, क्योंकि गरीब है हम लोग। जब पेट में भूख होता है, जब घर में चूल्हा नहीं जलता, when you are hungry, when you are frustrated, when you are poor, it is easy for people to make you hate your own people. It is easy to make a poor person fight another poor in the name of religion. You are a Christian, I'm a Hindu. You're a Muslim, I'm a Buddhist. The fact is that we are all poor. And till the time we remain poor, forget Greater Tripura land. You will not even get your basic constitutional rights. Finally, I've been talking to all my MLAs. और मैं आपको बोल रहा हूँ, we have signed this accord because, not because we wanted to become ministers, not because we wanted to become BAC chairmen. We signed this accord because we were supposed to give something to our people. I am waiting, but my patience has almost reached up till here. And if I feel that my people are getting nothing, then I will take a decision in the interest of my people and not that of a few individuals. I think everyone, all my MLAs, even my ministers, my MDCs, will have to take the line and follow the path of its people, our community, and not that of personal benefit. Everybody knows that. And when Pradyut Manikya says something, his commitment is 150%, if not 200%. Again, टाइम निकल जा रहा है। अगर आपको जीतना है तो आपको धीरज रखना पड़ेगा। अगर आपको हड़बड़ाहट में कुछ लेना है तो आपको कभी भी जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा।
आपके सामने आपका फ्यूचर है। मेरा समय तो मैं तो 47-48 का हो जाऊंगा। आपका फ्यूचर अगर आपको ठीक चाहिए तो हमें मेंटली प्रिपेयर्ड भी रहना पड़ेगा कि हम अपने लोगों के लिए है। और अगर हमको लगता है कि सरकार में बैठकर हमारे लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है तो उसके ऊपर भी मैं एक पोजीशन और एक विचार ले लूंगा। लेकिन अभी भी मैं आशा करता हूं, क्योंकि होम मिनिस्टर ने कुमार घाट में सबके सामने कैमरा के सामने ये बात किया है, तो अब उनके ऊपर है कि वो अपना वादा पूरा करे। क्योंकि अगर तिपरासा का दिल टूट गया तो तिपरासा भूलने वाला नहीं है, आपका प्रद्युत मानिक्य भी भूलने वाला नहीं है। लास्ट, to everyone, God bless you. You are the future of my state, you're the future of my country. Please be positive, help each other, and let us stay together. We are not very different from each other. There are very few things which divide us, but there are many things which unite us. We as a country need to unite first. We need as a community to unite as Tiprasas first. We need to unite as Tripura first. And your enemy is not a Bengali. Your enemy is your enemy is not a Chakma. Your enemy is not a Hindu or a Christian or a Buddhist or a Muslim. Your enemy is your ego. Your enemy is your ahankar. Your enemy is here. But your strength is also here. The ability to love, the ability to forgive, the ability to look beyond what is today, the ability to look for tomorrow. My dear young boys and girls, stay together. I'm with you. I'm trying to do a lot of things. It is frustrating for me also. मेरे लिए भी बहुत frustrating होता है। लेकिन मुझे कोई कुछ भी बोल दे, मुझे कोई कुछ भी गाली दे दे, मैं पढ़ते रहता हूँ न्यूज़पेपर में, मेरे खिलाफ एक सिंडिकेट है, बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं और मेरा दिल साफ है अपने लोगों के लिए, फॉर माई पीपल, फॉर माई स्टेट, फॉर माई कंट्री, आई डोंट केयर। एंड गॉड इज देयर, ऊपर भगवान है, गॉड इज देयर। और उसके वहां में देर है, अंधेर नहीं है। मतलब देर है, मतलब पेशेंस यू हैव टू कीप, बट देर इज नो डार्कनेस, justice will prevail. Belaino Hambai, Khulungkha, I'm so proud of my boys and girls who went to London and showed our culture. I'm so proud that in the coming days, मैं अपने पैसे से लंदन गया, किसी के पैसे से नहीं गया, भीख मांग के नहीं गया, खुद का पैसा से गया। और आने वाले दिन में बॉम्बे हो, बैंगलोर हो, दिल्ली हो, सिंगापुर हो, मैं अपना कल्चर, मैं अपना रिग्नाई रीसा, मैं अपना कॉकबोरक, अपना तिप्रासा लैंग्वेज, आप किस कुछ भी बोल दे, दार्लोंग हो, रांगलोंग हो, ब्रू हो, मैं अपना कम्युनिटी का डांस, लैंग्वेज, कल्चर, मैं अपने स्टेट का इतिहास, नीरमहल हो, माँ त्रिपुरा सुंदरी हो, उजंता पैलेस हो, हमारा इतिहास हो, टैगोर हो, मैं अपना इतिहास, अपना फैमिली का नहीं, अपना स्टेट का, अपना कम्युनिटी का, अपना राज्य का, बंगाली, मणिपुरी, तिपरासा, मैं इसको हाईलाइट करूंगा। किसी को नीचे नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं करूंगा, बाहर भी करूंगा और खुद के पैसे से करूंगा। अगर किसी को आपत्ति है, जिसको लेक्चर देना है उनको लेक्चर देने दीजिए। मैं अपने कमाई से अपना लोगों का, अगर किसी को मैं चाकुई खिलाऊंगा तो उसको चाकुई खाना पड़ेगा, बेरमा खाना पड़ेगा, उनको मोजदेंग खाना पड़ेगा, क्योंकि उनको हमारा हौजागिरी देखना पड़ेगा, ममिता गरिया देखना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज माय कल्चर। और you young generation, don't feel ashamed of highlighting your culture, be proud of who you are। डर डर के कुछ नहीं मिलता है, किसी को धमकी नहीं देना है, लेकिन अपने लाइन में चलना है। एंड आई विल डू दैट, एंड आई एम ओनली डूइंग इट बिकॉज इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें एक आत्मसम्मान है, टू फील प्राउड ऑफ हु वी आर। और जो लंदन में स्टैंडिंग ओवेशन मिला, जो वाइस चांसलर ने बोला, जो वहां के बिजनेसमैन ने बोला, जो वहां के लीडर्स ने बोला, मैंने दिखाया
कि एक छोटा स्टेट, एक छोटा सा काउंसिल लंदन में जाकर भी बता सकता है कि देर इज मोर टू इंडिया देन जस्ट व्हाट यू सी इन दिल्ली, बैंगलोर, कैलकाटा एंड चेन्नई. India is not only about mainland, it is also about northeast, it's also about our Tripura. तो मैंने किया, and I will keep on doing it. Thank you for your support and your love. I love you all. God bless you.